आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और प्रिय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जो आपकी नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आई है कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8वीं तक की उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, हम सभी सब्जेक्ट का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूरा अभ्यास कार्य देखेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं कृपया कर उन ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी अवश्य बताइएगा। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग लेके आए कक्षा 8वीं गणित फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। इसके बाद हम लोग पूरे अध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे समझते हुए। पर आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे 3/4, ऐसा हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ये परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकती हैं। अब हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे हमने अपने अध्यायों में पहले भी पढ़ चुका है संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से चालू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से चालू होती हैं, और पूर्णांक जो धन और ऋण दोनों से मिलकर बनी होती हैं। इतनी जानकारी हमने पहले ही प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर हमने परिमेय संख्याओं की भी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया, उन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ये भी हमने प्राप्त कर लिया। ये उनके उदाहरण जो थे वो भी, फिर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती परिमेय संख्या। ये शून्य के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होगा, शून्य होगा, इसके लिए यह भी हो सकती है। यहाँ पर निम्नतम रूप कैसे, ये भी हमने पढ़ चुका है, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सरल से सरल काटना। संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु का प्रदर्शन, ये भी हमने अध्यायों में बहुत अच्छे समझा है। अगर आपने नहीं देखा हो वाली भी प्लेलिस्ट तो हमारे चैनल में डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ना, घटाना, ये सभी बातें हमारी हो चुकी हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, गुणात्मक 1 होता है, ठीक है, और योज्य तत्समक जो आएगा वो 0 होगा। गुणात्मक तत्समक 1 और योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब हमारे प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक क्या है। इसका योज्य तत्समक पूछा, इसके लिए हम यहाँ पर उत्तर पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अर्थात हमारा सी उत्तर है। इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। योज्य तत्समक होता है इसी संख्या में 0 को जोड़ना, इसके लिए हमारा ये योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको 7/8 लिखा रहता तो ये भी हो जाता। अब कई बार हम क्या करते हैं, 7/8 का उल्टा कर देते हैं और उसको लिख देते हैं, तो ये हमारा उत्तर भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक हमने अभी जाना 1 होता है, इसके लिए हम उत्तर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ए नंबर का इसके लिए इसको हम काला कर देंगे। 2/3 समतुल्य परिमेय संख्या, उसके समान, मतलब 2/3 है, हम इसमें किसका गुणा करते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का 2 से हुआ तो 4, और 3 का 2 से हुआ तो कितना होगा, 6, अर्थात ये आ गई हमारी 4/6, अर्थात सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे है चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक मतलब उसे और सरलतम रूप में हम नहीं बना सकते, तो इन सब को देखो आप सरलतम रूप में बना सकते हो, पर ये संख्या को हम सरलतम रूप में नहीं बना सकते, इसके लिए सी हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। आगे अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, 4/9 और क्या है, 4/9 धन ऋण 4/9, यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, इसके लिए इस प्रकार से हो जाएगा, ऋण 4 दोनों में हर इनके समान है, इसके लिए एक बार लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा ऋण 4, ऋण 4, ऋण 4 आपस में जुड़ के ऋण 8 और बटे का 9 जैसे का वैसा, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 8/9। आगे चलें बच्चों,
आगे प्रश्न पुनः आ गए, इन्हें हल करना है। एक आयताकार भूमि की लंबाई, आयताकार भूमि किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, जिसकी लंबाई समान हो और चौड़ाई भी समान हो। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, आगे क्या, आगे है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। यहाँ पर हमने मीटर मीटर लिखा है, आपको मीटर मीटर से भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, भूमि की परिमाप या भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, हमें जो जो दिया है, तो क्या दिया है बच्चों, आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर, चौड़ाई 13/2 मीटर। तो आयताकार भूमि का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्यों, क्योंकि हमने अब भी देखा कि ये जो लंबाई है ये 2 हैं, चौड़ाई जो है वो 2 हैं। इसके लिए हम इनको आपस में परिमाप में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। परिमाप में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मान रखे 2 का 2, ये लंबाई जितने मीटर थी और चौड़ाई यहाँ पर मीटर लिखा, ये एम मीटर है। इन दोनों को हल करेंगे, दोनों के इसमें देखो 2 आया, इसके लिए उसको एक बार लिख देंगे हम लोग। कितने बार लिख देंगे, एक बार। और फिर 17m धन 13m को जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहा होगा आपको 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि समान संख्या है हर और अंश में, इसके लिए। और 13 और 17 जोड़ के हो जाएगा 30 मीटर। यही हमारा आयताकार भूमि का परिमाप है। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा बचेगा। तो 7/2 है, उसको अब जितना हमने काट लिया उसको हम घटा देंगे। तो हमने 5/3 काट लिया, इसके लिए इसको क्या कर दिया, हमने घटा दिए। अब घटाने के बाद इस प्रकार से इनका तिर्यक गुणा करते हैं। 7 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 2 से, और बीच में ऋण का चिन्ह है, काय का चिन्ह है, देखो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, इसके लिए यहाँ पर क्या आया, ऋण आया है। और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 3, ये आ गया। इसको हल करें तो 7 3 21 हो गया, ऋण 5 दूनी 10 बटे में 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया। 21 में से 10 गया 11 बटे में 6, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न देखो, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में कर रहा है 1020, तो 25/3 घंटे में 1020 गुणा 25/6 हल करे तो 170 6 से कट जाएगा, सॉरी मतलब 1020 6 से काटेंगे तो 170 बार कट जाएगा, ये कट गया वो। फिर यहाँ पर आ जाएगा गुणे में 25, तो 170 गुणा 25 कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 4250 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोग एक बार और गुणा करके देख लीजिएगा। बच्चों इतने अच्छे से हम लोग समझा रहे हैं, कृपया कर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिए। बच्चों आगामी आपके पेपर होने वाले हैं, 6 से लेकर आपके पेपर हैं 17 तारीख तक। हम उनमें भी आपको पेपर से संबंधित पूरी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उन महत्वपूर्ण जानकारी में आपको पेपर से संबंधित कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब जानकारी मिलने वाली है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, मैं बोल रहा हूँ उनको 2-2 के इसमें मतलब 2-2 रुपये के इसमें बांटो, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दे दो, कितने टुकड़े बनेंगे, 5 टुकड़े बनेंगे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, 143/2 को 26 से भाग देना है। अब ये 2 आ जाएगा इसके साथ 26 के साथ गुणे में, आ गया 26 के साथ गुणे में, ये देखो नीचे, और ऊपर आ जाएगा 143, 143/2 गुणा 26, इसको काट दीजिएगा तो 11/2 गुणा 2 मिलेगा, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। अगला है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता के नियम से करना था, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे ही हल कर दिया आपके लिए, नहीं तो वितरकता के नियम से हल करते तो हम यहाँ से इन दोनों को बाहर निकालते, फिर इन दोनों का योग करते। अब आपने ऐसा भी करा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नियम लगाते तो कैसा हो जाता, देखो 6/5 और अंदर बचता ऋण 3/12 धन 5/12, इस प्रकार से हो जाता बच्चों ये। ठीक है, अब यहाँ पर हल करें हमने तो 6/5 गुणा ऋण 3/12 धन 6/5 गुणा 5/12 हो गया, इतना काट दिए, 5 से 5 कट गया, 6 से 12 2 बार कट गया। अब यहाँ पर ऊपर कितना बचा, ऋण 3 और ये 5 का 2 से हुआ तो 10,
यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा कि ये 5 से 5 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 बचा। अब ये इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का नीचे, यहाँ पर हमने कर दिया। हल करने पे आ जाएगा 3 दूनी 6, तो ऋण 6 धन 10 एकम 10 और बटे में 10 दूनी 20। 10 और 6 अब आपस में घट जाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है और बड़ी से सामने धन का चिन्ह है, 10 के सामने इसके लिए धन का चिन्ह आ जाएगा और 4 के बटे कितना हो गया 20। 4 से काटे तो 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, 4 एकम ये 4 और ये 4 पंचे 20, तो 5 आ गया। 1/5 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए 11वां प्रश्न देखिएगा। ज्ञात कीजिए ऋण 4/5 गुणा ऋण 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। तो आपस में हल करना है, सब गुणे में जो जो काट रहे थे 15 5 से कट गया, 4 से 16 कट गया 4 बार। अब यहाँ पर बचा ऋण 1 गुणा 3 गुणा 3 ऋण ये 14, इसको हम इस 7 से काट रहे हैं, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऋण 2 बचेगा, इन दोनों का गुणा कर लो 9 और ये ऋण सामने लगा ये वाला, इसके लिए ऋण आ गया। 9 गुणा ऋण 2 बटे में 7 कट गया, तो 4 और 9 बचा। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ डायरेक्ट 9 को 9 से काट सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पर नहीं काटा है, क्यों, क्योंकि हम नीचे काटने वाले, तो ऋण यहाँ पर ये वाला ऋण और ये ऋण आपस में क्या हो गया, यहाँ पर धन हो गया। 9 के बटे में कितना आ गया, 2 इनाम 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब उत्तर कितना हो गया 1/2। ये देखो ये उत्तर लिख दिए हैं। फिर से एक प्रश्न आ रहा है वितर्कता के नियम से। यहाँ पर देखिए 9/16 और 4/12 है, फिर धन 9/16 ऋण 3/9 है। बच्चों अगर आप यहाँ पर 9/16 कॉमन ले सकते थे तो वो भी कर सकते थे, हमने ऐसा करा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते थे, यहाँ पर देखिए 9/16 और कोष्टक में आ जाता 4/12 धन ऋण 3/9, इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करा, पुनः जो जो कट रहे थे उनको काटा, तो बचा कितना 3/16 धन ऋण 3/16। अब 3 और 3 यहाँ पर ऋण चिन्ह के कारण ये धन ऋण हो गया, तो 3 में से 3 गया तो 0 बटे में 16, 0 को 16 से भाग, मतलब 16 को मैं 0 का भाग दे, 0 में 16 से भाग दिए तो ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 0। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, 7 के बटे ज्ञात कीजिए बोल रहा है इसमें, 7/5 ऋण 2/12 धन 7/5 ऋण 5/12। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, काटा पीटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 5/12 5/12 दोनों में समान है, यह हमारे लिए काम का है। क्यों, ऊपर संख्या गुणा करें तो ऋण 14/60 आ गया और नीचे ऊपर वाली फिर यहाँ पर करें तो 35/60 आ गया। 60 दोनों में कॉमन है, इसके लिए एक बार लिख देंगे। ऋण 14 धन 35, अब 35 धन का है लेकिन ऋण 14 है ऋण का, तो इस कारण 35 में से 14 घटेगा तो ये 21 आ जाएगा और बटे में 16। अब इसको 3 से काट दिए तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 309। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋण 7 के बटे 20। कितना हो जाएगा, ऋण 7 के बटे 20। अगला प्रश्न देखो 14 नंबर का प्रश्न है, ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणा 3/5। कुछ नहीं, हल करना है, बहुत सिंपल तरीके से हल करना है। देखो पहले हमने लिख लिया, अब यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ ये कर दिए, ये जैसे का वैसा। यहाँ पर ये क्या है, ऋण है, ये भी ऋण 9/3 गुणा 3 करेंगे तो 9 और 7 पाना 35। अब हम इन दोनों को पहले हल कर रहे हैं, ऋण 6/35 को, ऋण 9/35 को, क्योंकि दोनों के नीचे 35 है, इसके लिए उसको हर में एक ही बार 35 लिख देते हैं, हर मतलब नीचे, और ऊपर वाली संख्या जो चिन्ह है उसके साथ हल कर देते हैं उसको। तो ऋण 6 ऋण 9/35 ऋण 1/14, इसको हल करें तो ये आ गया ऋण 15/35 ऋण 1/14। इसको काट दिए, 3 से काटे या 5 से काट दो, 5 3 15 5 7 35, तो ये ऋण 3/7 और ऋण 1/14 आया। अब यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा इसके लिए करें, क्योंकि इसमें 14 है तो इसमें भी 14 लाएंगे, तो ऐसे एक बार लिख सकते हैं। तो इसमें 2 का गुणा करने पर ऋण 6 और इसमें ऋण 1, तो ऋण 6 ऋण 1/14, तो ऋण 7 के बटे कितना आ जाएगा 14, और 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो ऋण 1/2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बच्चों बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हम, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आ, पर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके आपको जो भी सवाल है आपके पूछिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। पर बच्चों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
ज्ञात कीजिए 1/2 भागित, फिर ब्रैकेट में लिखा है -1/3 डिवाइडेड 2/5। देखो इसको हल करेंगे, सबसे पहले जो कोष्टक में उसको हल करेंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसको हम गुणे का बनाएंगे तो 5 चल जाता है ऊपर और 2 आ जाता है नीचे। ये अब ये दोनों गुणे में हो गई तो 5 का गुणा 1 से कर दिए तो -5 आ गया, क्योंकि ऋण है यहाँ सामने। 3 का गुणा 2 से कर दिए तो कितना आ गया 6। अब इसको भी पुनः भाग का चिन्ह है, फिर से हम इसको काय में परिवर्तित कर लेते हैं गुणे में। ये हो गया गुणे में, तो 6 चले गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। 6 का गुणा ऋण मतलब 1 से तो ऋण 6 आ जाएगा, और 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी 10। 2 से काट दिए तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो ऋण 3/5। इस प्रश्न का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बच्चों देखा कितने अच्छे से हमने आपको पूर्णतः पहला अध्याय समझा दिया। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को समझाने वाले, सभी अध्यायों को समझाने वाले और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर बच्चों प्लीज़ पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों में भेजो। जो भी आपके डाउट हैं वो सब आपको यहाँ पर कमेंट करके पूछ लेना या टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना। पर बच्चों अगर आप पेपर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।